Welcome back, students. Today I will show some examples of file handling. जो ये लास्ट चैप्टर हमने कवर किया जिसमें हमने फाइल को डिफरेंट मोड में ओपन किया एंड रीड राइट एंड रीड लाइंस डिफरेंट फंक्शंस को हमने यूज़ किया। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज होम एग्जाम वगैरह में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम आज स्टडी करेंगे और आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिए इन क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ फंक्शंस टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग फॉलोइंग डेटा। मतलब ये डेटा होना चाहिए किसी फाइल में, एक फाइल बनानी है आपको और उसमें ये कंटेंट्स होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैंने आंसर नहीं दिया है लेकिन आप इसको खुद करिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने अनसॉल्व रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं इस वाले प्रोग्राम में। तो फर्स्ट इसमें जब आप फाइल ओपन करेंगे तो किस मोड में खोलेंगे, राइट अ फंक्शन जो क्रिएट करना है फाइल, तो इसका मतलब डब्ल्यू मोड में खोलेंगे। डब्ल्यू में खोल लीजिए और एक str एक वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर ये कंटेंट्स को स्टोर कर लीजिए। ठीक। और जब आप उसको राइट करेंगे तो राइट करने के टाइम पे ये वो स्ट्रिंग को उसमें डाल देंगे, तो 3 या 4 लाइन का प्रोग्राम बनेगा इसमें। रीड बैक द इंटायर फाइल कंटेंट यूजिंग रीड। अब ऊपर वाली फाइल को कैसे रीड करना है, तो रीड वाले मोड में आप जाइए। इसके मैंने एग्जाम्पल काफ़ी सारे कराए हैं। जब मैंने इसके कुछ वीडियोस आपको शेयर किए तो उसमें मैंने बताया है हाउ टू यूज रीड एंड रीड लाइंस। तो एक साथ भी रीड कर सकते हैं और रीड लाइंस के थ्रू भी, क्योंकि मल्टीपल लाइंस हैं तो एक साथ भी आप रीड कर सकते हैं। अपेंड, थर्ड प्रोग्राम है अपेंड मोर टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस इन द फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट। उसी ऊपर वाले टेक्स्ट में जो ये आपका टेक्स्ट है इसमें अगर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो किस तरह का प्रोग्राम बनेगा, वो थर्ड प्रोग्राम बनेगा। तो जिसमें आप इसको क्या करेंगे, अपेंड मोड में खोलेंगे, ए मोड था आपका, ए मोड में खोलेंगे और उस फाइल को राइट कर देंगे और डिस्प्ले द लास्ट लाइन ऑफ द फाइल। अगर डिस्प्ले करनी है लास्ट लाइन ऑफ द फाइल तो आपको देखना पड़ेगा कि रीड लाइंस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। इस मेथड के थ्रू रीड लाइन, नॉट एस, खाली रीड लाइन, और उसका नंबर आप दे देंगे कौन सी लाइन आपको रीड करनी। डिस्प्ले द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द 10th करेक्टर ऑनवर्ड। ये भी बहुत इजी है। तो जब आप रीड फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें 10th करेक्टर, फर्स्ट लाइन का 10th करेक्टर है, किस तरह से आप प्रिंट करेंगे। और ये तो ये सब एक्सरसाइज आपके लिए 5 6 क्वेश्चन। 7 भी आपका इसी तरह से, अ टेक्स्ट फाइल नेम्ड matter.txt contains some text which need to display such that the every correct next character is separated by a symbol हैश। तो जब आप डिस्प्ले करेंगे तो प्रिंट करेंगे तो उसके साथ आप ये ऐड कर दीजिए वन बाय वन करेक्टर। राइट a statement in Python to open a text file story.txt so that the contents can be added at the end of it। मतलब ये एज्यूम कर रहा है कि एक फाइल बनी हुई है, उसके लास्ट में कुछ कंटेंट्स आपको ऐड करने हैं। Write the method in Python to read the lines from the text india.txt and to find the and display the occurrence of India। इसमें इंडिया कितनी बार है ये आपको कंपेयर करना है। तो इसके लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। राइट अ फंक्शंस टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्पेस, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। राइट अ फंक्शंस टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्पेस लाइंस एंड कैरेक्टर्स इन अ गिवन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। देखो किस तरह से किया है हमने। एक फंक्शन बनाया है डेफ काउंट टीएक्सटी, ये हमारा अपना बनाया हुआ फंक्शन है और ये फंक्शंस की डेफिनेशन होगी। फाइल टेक्स्ट एफ लेते हैं हम जनरली, यहाँ पे मैंने फाइल टेक्स्ट लिया है इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टी एक्स टी वन। अगर उसने फाइल का नाम नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे हमने नोट्स वन डॉट टी एक्स टी ले रखा है। और आर का मतलब रीड, क्योंकि हमें राइट तो करना नहीं है, हमें तो केवल काउंट करना है, तो इट मीन्स रीड मोड आएगा। तो देखो एक एक हाफ मार्क्स तो आपको इसी लाइन के लिए मिल जाएगा। एंड देन टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल को रीड किया, पूरी फाइल इसके अंदर आ गई, जिसके अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे वो इसके अंदर आ गए। स्पेस लाइन करेक्टर जो जो काउंट करने के लिए कहा है, क्या क्या काउंट कर लिया, नंबर ऑफ स्पेस लाइन्स एंड करेक्टर, तीनों को इनिशियलाइज कर दिया 0। ये पाइथन में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि एक साथ आप सबको 0 कर सकते हैं। स्पेस या तो आप अलग अलग लाइन में कर दिए, स्पेस इक्वल टू 0, लाइन इक्वल टू 0, करेक्टर इक्वल टू 0। फॉर आई इन टेक्स्ट लूप चलाया हमने। अगर आई में उसे टेक्स्ट मिलता है तो स्पेस में आप एक बढ़ा दीजिए, स्पेस प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। एलिफ अगर उसमें बैक स्लैशन आता है तो लाइन को नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमें लाइंस काउंट करनी है तो अगर स्लैशन आएगा इसका मतलब नेक्स्ट लाइन, तो उसमें एक लाइन बढ़ा दिया। और एल्स अगर करेक्टर आता है तो करेक्टर में एक प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो लूप से बाहर हम आए, लूप से बाहर यहाँ पर प्रिंट हमने इधर से लिखा है, तो स्पेस कितने हैं, लाइंस कितनी है, नेक्स्ट अलग अलग लाइन में आउटपुट जाएगा आपको, और कैरेक्टर्स कितने हैं काउंट कर लेगा। और काउंट टेक्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया हमने।
तो ये यहाँ से चलता है प्रोग्राम, तो यहाँ से आपका आउटपुट हो जाएगा। सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो देखो काउंट डॉट टेक्स्ट किया, फाइल को ओपन किया, फाइल को रीड किया, डिजिट 0 किया और फॉर आई इक्वल टू इनटू टेक्स्ट लूप चला। इस बार हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा इज न्यूमेरिक। अगर वो न्यूमेरिक फंक्शन होता है वो चेक करता है कि जो करेक्टर वो रीड कर रहा है वन बाय वन फाइल के अंदर, सपोज फाइल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज फाइल के अंदर लिखा है देयर आर 325 पीपल्स इन द ग्राउंड, तो वो कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 3 डिजिट्स जाएंगे, 352 अगर हमने वो नंबर्स में लिखा है। तो हर एक करेक्टर को वन बाय वन चेक करेगा और जहां पर वो न्यूमेरिक वैल्यू उसको मिलेगी वहां पे डिजिट को एक इंक्रीमेंट कर देगा और डिजिट इक्वल टू प्रिंट कर देगा और काउंट। ये आपका ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में, इसको भी इसलिए मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको। राइट अ फंक्शंस टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ notes.txt टू सब टेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, ये फाइल पहले से बनी हुई है notes.txt, ठीक है, ये इसका कंटेंट यहाँ पे दिखा रखे हमने। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक दूसरी फाइल में ले जाना है, एक इसकी कॉपी बनानी है sub.txt, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी करते हैं ऐसा, लेकिन वहाँ पे तो आपको रेडीमेड बने हुए प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल के कंटेंट दूसरी फाइल के कंटेंट में ले जाना है। तो देखो किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। एक फंक्शन बनाया डेफ कॉपी फाइल, फर्स्ट फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको तो रीड मोड में खोल दिया और जो नई फाइल बनेगी वो उसको हमने राइट मोड में, क्योंकि इसके कंटेंट्स हमें इसमें ले जाने हैं तो इसका मतलब ये रीड मोड में खुलेगी और ये राइट मोड में खुलेगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा f1 डॉट रीड किया, f1 का मतलब इस फाइल को ओपन रीड किया, रीड तो इसी से होगा क्योंकि जो रीड मोड में खुली हुई है, और f2 डॉट राइट वी डेटा, और जो इसके अंदर आया उसको हमने राइट कर दिया। तो फाइल इज कॉपीड, f1 डॉट को क्लोज कर दिया, f2 को क्लोज कर दिया एंड फाइल कॉपी फाइल को एक्सिक्यूट कर दिया, ये रन कराने के लिए मतलब। तो बहुत सिंपल सा है कि कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको रीड मोड में खोलना है और जो न्यू फाइल बनानी है उसको राइट मोड में खोलना है, और दोनों को पहले वाली फाइल को रीड कर लीजिए, दूसरे वाले को राइट कर दीजिए, तो ये आपके दो कॉपी बन जाएंगी आपकी सेम। राइट ए फंक्शंस टू कॉपी द कंटेंट ऑफ नोट.txt टू सब्ट्रैक्ट टेक्स्ट, तो ये आपका उसका आउटपुट दिख जाएगा सेम। सॉरी, अब हमें क्या है, राइट अ फंक्शंस टू अपेंड और ऐड अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इनटू नोट, notes.txt में एक लाइन ऐड करनी है अगर हमें, तो सपोज किस तरह से होगा ये, यहाँ पर हमने कहा ओपन किया फाइल को, अपेंड मोड, इस बार अपेंड मोड में खुलेगा क्योंकि हमें कुछ कंटेंट्स ऐड करने हैं, और इनपुट एंटर द लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो भी आपको इनपुट करना है वो इसमें लिख लीजिए जो लाइन इनपुट करनी है, और एफ डॉट डॉट वी लाइन फाइल, मतलब खाली आपको ए लिखने से ही वो ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके ऐड कर देगा। राइट अ फंक्शंस टू अपेंड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन note.txt, तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो कर दिया। इसी तरह से राइट अ फंक्शन टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइंस इन notes.txt, मतलब कितनी लाइंस आई हैं, ये तो पहले भी कराया है क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर इसका आउटपुट इसका सॉल्यूशन है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन, काउंट इक्वल टू 0, विद ओपन से भी हम कई बार फाइल ओपन करते हैं, ओपन डॉट txt एज एफ फॉर लाइन इन एफ, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो इसमें वो लाइन नंबर ऑफ लाइंस बता देगा। ये आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे पहले फाइल को ओपन कर दिया notes.txt आर मोड में और फिर लूप चला दिया, या नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर लिया, उसमें लूप चला दिया, या उसका आउटपुट आ गया। राइट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन, दूसरा ये मेथड मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट जो अभी कह रहा था, इस तरह से फाइल को ओपन किया, काउंट इक्वल टू 0 वाइल एफ डॉट रीड लाइन, जब तक लाइन रीड लाइन होती जाएंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड टोटल नंबर ऑफ काउंट। तो ये दूसरा मेथड है, ये चाहे जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट अ फंक्शंस टू डिस्प्ले द लाइंस ऑफ notes.txt फाइल, कंटेंट्स का जो सिंपल है, इसमें लास्ट लाइन इज दिस, लास्ट लाइन ऑफ द notes.txt फाइल का प्रिंट करना हो तो इस तरह से करेंगे, काउंट 0 किया, फाइल पास कर दिया जब तक आपका लास्ट लाइन आ जाए और ये प्रिंट कर देगा। राइट अ फंक्शन टू डिस्प्ले द लास्ट लाइन ऑफ द notes.txt फाइल, उसका आउटपुट। अच्छा, राइट अ फंक्शन टू काउंट डू इन अ पाइथन, काउंट एंड परसेंट और डू इन अ टेक्स्ट फाइल, मेमो टेक्स्ट कितनी बार आया है, प्रेजेंस कितनी बार है इसकी, तो ये जैसे ये एग्जाम्पल भी दे रखा है मेमो.txt फाइल के अंदर ये है, तो काउंट द नंबर ऑफ फाइल,
तो कितनी बार इसमें डू आया ये आप कर सकते हैं। 17 वाला सेम क्वेश्चन है, 18 भी सेम है। 19 को क्या है, राइट अ फंक्शन टू पाइथन टू रीड द कंटेंट्स ऑफ daily.txt एंड डिस्प्ले द those lines on the screen which either starting from D and starting with M। कई बार आया वाला क्वेश्चंस भी, तो हमें काउंट करनी है ऐसी लाइंस जो D से स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करना है कि सबसे पहले तो एक फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ही खुलेगी क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। काउंट इक्वल टू एल इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। हर एक लाइन को रीड लाइन्स नहीं है, देखो एस नहीं लिखा है, रीड लाइन वाला एक टाइम में एक लाइन रीड करेगा, एल के अंदर आ जाएगी। उस लाइन में हमने ये किया इज नॉट इक्वल टू स्पेस। अगर शुरू में जब तक स्पेस ना जाए तब तक आपको चेक करना है, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, हो सकता है कि शुरू में किसी ने ब्लैंक स्पेस दे दिया हो, उसके लिए दिया। अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा ये वाला लाइन, या लास्ट में जब तक आपका खत्म हो जाए। सी इक्वल टू 0 से सी, एल का 0 से 1, मतलब एक ही फर्स्ट करेक्टर वो सी के अंदर लेके आएगा। जो लाइन हमने रीड की है फर्स्ट एल के अंदर, उसका हमने क्या किया, पहला करेक्टर सी में लिया है। तो पहला करेक्टर अगर डी होगा या एम होगा, जिसमें पूछा गया था कि डी और एम से स्टार्ट होने वाले, तो डी और एम होगा तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस, एंड फिर सेकंड लाइन रीड करेगा। फिर सेकंड लाइन आने के बाद जब तक वो लास्ट में ये ना आ जाए तब तक आपका चलता रहेगा लूप, और टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट करके बता देगा। इसमें बताना है काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स परसेंट, कितने अल्फाबेट परसेंट है इस फाइल के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस अल्फाबेट को एक फंक्शन है उससे आप चेक करके शिफ्ट कर सकते हैं। अब सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ये सीबीएसई में आए हैं 2015 में। इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइंस एफ इक्वल टू डी डॉट टी एक्स टी। इनको डिफरेंस करना है तो आपको डिफरेंशिएशन में क्या बताना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये रीड मोड में खोल रहे हैं और इसमें नई फाइल बनेगी, बस यही डिफरेंस है। राइट ए मेथड रीड द फाइल कंटेंट ऑफ द फाइल, ऊपर कराया है हमने ये वाला क्वेश्चन। सो 16 में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, तो इस बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 17 के दिए हैं। सब वही क्वेश्चन हैं जो ऊपर हैं, तो इन्हीं को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं इस चैप्टर में। तो ये सारे क्वेश्चन ऑल पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन हैं। एडिशनल प्रोग्राम भी दिए हैं, अगर आप करना चाहें तो इनको आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी वैसे कवर हो चुके हैं मैक्सिमम प्रोग्राम, फिर भी मैंने एक लिस्ट दे दी है आपको प्रैक्टिकल के वाइज, ठीक है। तो ये जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उस समय भी इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लास, बस ये थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी दिया है इसमें क्लास टेस्ट का, इसको आप कर लीजिए और मुझे पोस्ट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका